बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भक्ति पथ दिखला रहे सतगुरु कृपा निधान, वचन मान जो जन चले पावे पद निर्वाण। अतुल प्रेम के पुंज है श्री सतगुरु भगवान, क्षमाशील करुणेश है कृपा दया की खान, कृपा दया की खान, कृपा दया की खान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख सत्संग को सुनकर लाभ उठा सके और आप भी पूर्ण के भागी बने। भगत जी जय सच्चिदानंद। भगत जी कुदरत ने कृपा करके हमें मानुष जन्म प्रदान किया है जो अति श्रेष्ठ है। ये मालिक की भक्ति के लिए हमें प्रदान किया गया है। मानुष जन्म का लक्ष्य ही प्रभु को पाना है, परंतु जीव बुद्धि हमें अपने उद्देश्य से दूर कर देती है। हम भगवान की बनाई हुई रचना में इतने मस्त हो जाते हैं कि भगवान को ही भूल जाते हैं। संत महापुरुष हमारे परम हितैषी व रूहानी माता पिता हैं। वे नहीं चाहते कि हमारे भक्त सत्य पथ से भटक जाएं, सत्य पथ से अलग हो जाएं। इसलिए जिस काम के लिए यह अनमोल जन्म हमें मिला है उसे भूल न जाएं, इसलिए ऐसे सावधान प्रदान करते हैं। इसलिए ऐसे हम लोगों को सावधान और साधन भी प्रदान करते हैं जिससे जीव का कल्याण हो। उत्तर भारत में कांति देव नाम का एक राजा राज्य करता था। वह धार्मिक विचार रखते हुए अपने दया भाव एवं न्याय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। उसे भगवान पर पूर्ण विश्वास था और उसने जगह जगह अनेक मंदिर बनवाए थे। इस महान गुण के कारण उसकी ख्याति पूरे देश भर में फैली हुई थी। संयोगवश राजा का मंत्री जगदीश चंद्र भी धार्मिक विचारों वाला था। वह यह कहता था कि श्री भगवान जी हर जगह मौजूद हैं। जो भी रचना होती है उनकी अपनी मौज से ही होती है। प्रजा ऐसा राजा व मंत्री पाकर अत्यंत प्रसन्न थी। अकस्मात ही राजा की मृत्यु हो गई और उसके बेटे हेमादेव को राजा का पद प्रदान किया गया। हेमादेव के निवेदन पर मंत्री जी अब भी वैसे ही सेवा करते रहे, परंतु हेमादेव अलग विचारों का वह घमंडी का स्वभाव था उसका। वह बिल्कुल अपने पिता के विपरीत था और भगवान में विश्वास भी नहीं रखता था। इसलिए उसे
जगदीश चंद्र की बातें अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन राजा शिकार करने के लिए घोड़े पर जा रहा था। अचानक ही राजा का घोड़ा लड़खड़ाया और राजा घोड़े से नीचे गिर पड़ा। मंत्री जी भी साथ थे। डॉक्टर को बुलाया गया। राजा को बहुत ही कष्ट हो रहा था और वह उठ भी नहीं सकता था। मंत्री जी क्योंकि पूरा दिन भगवान के गुण गाते रहते थे, कहने लगे, वाह भगवान वाह, तेरी लीला न्यारी है। राजा ने ज्यों ही सुना, मंत्री से क्रोधित होकर कहने लगा, तंग आ गया हूं मैं तेरी बातों से, तेरे भगवान और उनकी लीलाओं से। मेरी तो टांग टूट गई है और तू भगवान भगवान रट रहा है। दूर हो जा मेरी नजरों से। मेरा हुक्म ध्यान से सुन। राजा ने बात को जारी रखते हुए कहा, जब तक मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं देता तब तक तेरा राज्यसभा में आना बंद है। वह 3 प्रश्न ये हैं। पहला प्रश्न है, भगवान कौन है? दूसरा प्रश्न है, भगवान कौन सी दिशा में देख रहा है? तीसरा प्रश्न है, भगवान क्या करता है? 1 माह तक इन प्रश्नों का उत्तर ना दोगे तो तुम्हें फांसी का दंड दे दिया जाएगा। जगदीश चंद्र को ऐसी आशा नहीं थी। वह दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता। उसे खाना पीना कुछ भी अच्छा न लगता था। कई ग्रंथ शास्त्र भी पढ़े परंतु सही उत्तर न मिल रहा था। विवेक कुमार जो जगदीश चंद्र का निजी सेवक था, अपने मालिक को चिंतित न देख सका और उसे समझाने लगा कि आप इस तरह व्याकुल न होइए, भगवान अवश्य ही कुछ ना कुछ हल निकाल देंगे। हो सकता है कि वे किस रूप में भी प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। हो सकता है कि वे किसी रूप में भी आपके प्रश्नों का उत्तर दे दें। जगदीश चंद्र कहने लगा, मुझे अपनी नहीं तुम्हारी चिंता है, क्योंकि मैं ना रहूं तो तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। विवेक कुमार ने सांत्वना देते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि मेरे प्राण प्यारे इष्ट देव मुझे अवश्य शक्ति देंगे कि मैं राज्यसभा में जाकर आपके प्रश्नों का उत्तर सही सही दे सकूंगा। कुछ दिनों उपरांत विवेक कुमार ने जगदीश चंद्र से विनय की आप मुझे आज्ञा प्रदान करें तो मैं राज्यसभा में जाकर राजा को आपके प्रश्नों का सही उत्तर दे दूं। जगदीश चंद्र ने कहा, अगर सही उत्तर ना दे सके तो तुम्हें फांसी हो सकती है। विवेक कुमार ने कहा, अगर आपको फांसी हुई तो मेरा जीना किस काम का? इसलिए मैं राज दरबार में जा रहा हूं। विवेक कुमार के आने का समाचार राजा को मिला। राजा ने राज्यसभा और प्रजा को भी बुलवाया और सबके सामने उसे धमकी दी कि अगर सही जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें भी फांसी हो जाएगी, वरना वापस चले जाओ। विवेक कुमार ने उत्तर दिया, मुझे मंजूर है, आप प्रश्न आरंभ कीजिए। राज्यसभा में शांति छा गई। राजा ने पहला प्रश्न किया तो विवेक कुमार हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विनय करने लगा, जहां पनाह, आज आप कुछ मुझसे धर्म के विषय में पूछना चाहते हैं, इसलिए बात नीति के अनुसार होनी चाहिए। नीति यह कहती है, वक्ता ऊंचे स्थान पर बैठा हो और श्रोता उसके सम्मुख हाथ बांधे खड़े होकर प्रश्न पूछे।
राजा ने कहा, ठीक है, आप जैसा कहें हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। यह कहकर राजा तख्त से नीचे उतर आया और विवेक कुमार को तख्त पर बिठाकर उसके सिर पर अपना ताज रख दिया और आप सम्मुख हाथ जोड़कर नम्रता से पूछने लगा। प्रश्न। राजा ने पूछा, भगवान कौन है? उत्तर मिला, विवेक कुमार ने कहा, एक काली गाय राजसभा में लाई जाए। आदेश होते ही गाय आ गई। अब गाय का दूध निकालने के लिए कहा गया। विवेक कुमार ने सबको दिखाया कि दूध सफेद है और राजा से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि यह दूध सफेद कैसे हुआ जबकि गाय काली है? राजा ने हंसते हुए कहा कि गाय की चमड़ी दूध देती है जो दूध काला हो। विवेक कुमार ने उसी समय गाय का चारा मंगवाया और पूछने लगा, क्या आप इस चारे से सफेद दूध निकाल सकते हैं जैसे गाय ने बनाया? राजा शांत हो गया। विवेक कुमार ने कहा, राजन, आप या आपका मंत्री इस चारे को दूध में बदल नहीं सकते। केवल भगवान ही ऐसा कर सकते हैं जो कि सर्वशक्तिमान है। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि भगवान कौन है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हुआ। विवेक कुमार ने राजा से दूसरा प्रश्न पूछने के लिए कहा। राजा ने पूछा, भगवान कौन सी दिशा में देख रहा है? विवेक कुमार ने एक मोमबत्ती मंगवाई और उसे जलाकर राजा से कहा, जिस दिशा में मोमबत्ती की रोशनी जा रही है उसी दिशा में भगवान देख रहा है। सभा में सब विवेक कुमार की प्रशंसा करने लगे। राजा सोचने लगा, तीसरा प्रश्न पूछूं या न पूछूं। तभी विवेक कुमार ने प्रश्न पूछने के लिए कहा। प्रश्न था, भगवान क्या कर सकते हैं? परमात्मा क्या कर सकता है? तब तख्त पर बैठे विवेक कुमार ने उत्तर दिया, हे राजन, परमात्मा यही कर सकता है जो आप देख रहे हैं। वह तख्त वालों को नीचे उतार देता है और नीचे वालों को तख्त पर बैठा सकता है। इतनी शक्ति उसमें है। यह कहकर विवेक कुमार नीचे आ गया और राजा को सिंहासन पर बिठा दिया। राजा बहुत प्रभावित हुआ और जगदीश चंद्र से क्षमा मांगने लगा। शिक्षा यही है कि भगवान सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है। इसका ज्ञान केवल महापुरुषों की संगति से ही प्राप्त होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि सत्पुरुषों की पावन सत्संग में रहकर आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति करे तथा महापुरुषों के वचनानुसार अपना जीवन बनाए, अपना जीवन सफल करे। मनुष्य सदा सच्ची खुशी और आत्मिक शांति के लिए लालायित रहता है, परंतु उसकी खोज सांसारिक पदार्थों में करता है जो कि मृग तृष्णा के समान है। इंसान अच्छे व बुरे कर्मों से धन दौलत कमाकर अपने को सुखी बनाना चाहता है, लेकिन अपने इन्हीं प्रयत्नों से वह उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। महाराष्ट्र के एक छोटे नगर में गणेश देवता जी का एक बहुत सुंदर मंदिर है। उसके दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यह मंदिर चमत्कारिक शक्तियों से भरपूर होने के कारण जगत प्रसिद्ध है। मंदिर के नजदीक ब्रह्मदेव नाम का एक जिज्ञासु भक्त रहता था। एक दिन अपने आंगन में वह अपने भतीजे शंकर से, जो कि मुंबई से एमएससी करके आया था, श्री गणेश जी की महिमा का वर्णन कर रहा था। महिमा का विषय चल रहा था भगवान और धर्म।
शंकर अपने ख्यालों पर दृढ़ था कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं, यह सब अंधविश्वास है। परंतु ब्रह्मदेव, जो कि गणेश जी का पुजारी था, जिसे सर्वशक्तिमान भगवान पर अटूट विश्वास था, वह सोच रहा था कि इसे किस प्रकार भगवान की महिमा समझाऊं। एकाएक वहां एक महात्मा जी पधारे। उन्होंने इन दोनों की बातें सुनी। महात्मा जी ने शंकर की ओर देखकर कहा कि न केवल यह बात सत्य है कि भगवान हैं, वह सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान भी हैं। उनकी मौज के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। धर्म ग्रंथों में लिखी बातों पर आप चाहे ना विश्वास करें, परंतु मैं आपको अपनी आंखों देखी एक घटना सुनाता हूं, जो कि इसी शहर की है। एक अंधा भिक्षुक इस मंदिर के द्वार पर बैठकर भिक्षा मांगता था और उस भिक्षा से अपना जीवन व्यतीत करता था। उसे गणेश देवता जी पर अत्यंत विश्वास था। वह कभी भी अधिक धन की इच्छा न रखता था और नियम पूर्वक अपने इष्ट देव की आरती पूजन किया करता था। इसी शहर में एक व्यापारी मुरारी लाल अपने व्यापार के सिलसिले में आया करता था। वह जब भी आता श्री मंदिर की परिक्रमा और गणेश जी के चरणों में प्रार्थना अवश्य करता। उसने गणेश जी के चमत्कारों की महिमा सुनी थी। उसका मन मायावी धंधों में उलझा रहता था और वह प्रार्थना भी ज्यादा धन प्राप्ति के लिए ही करता था। एक दिन शाम के समय वह मंदिर जी में प्रार्थना कर रहा था तो अचानक एक देवी की आवाज सुनाई दी। वह कह रही थी, मेरे बेटे, इस गरीब भिखारी के लिए कुछ ऐसा करो जिससे वह माला माल हो जाए। इसने तुम्हारी सच्ची भक्ति की है। दूसरी आवाज आई, जो आपकी आज्ञा माता जी, मैं कल ही इसकी गरीबी दूर कर दूंगा। कल दोपहर होने से पहले ही मैं इस गरीब को 1 लाख रुपए भिक्षा में दिवाऊंगा। मुरारी लाल को पता था कि यहां भक्त रामदास जी भी समाधि में बैठे हैं और वे जब भी अटल समाधि में होते हैं, यहां की घटनाएं सच्ची होती हैं। उसने जाकर देखा कि रामदास जी उस समय समाधि में बैठे हुए थे और उन्होंने यह कुछ भी नहीं सुना। यह सोचकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। धीरे धीरे रामदास भक्त जी की समाधि खुली और वे घर चले गए। बस अब तो मुरारी लाल जी मंदिर में ही रात भर बैठे रहे। सुबह जैसे ही सूरदास भिखारी अपनी जगह पर आया तो मुरारी लाल ने उससे कहा कि मैं हर रोज 100 रुपया उसको दान में देता हूं, जिसको मैं सुबह सबसे पहले देखता हूं। उसने कहा कि मैं हर रोज 100 रुपया उसको दान में देता हूं, जिसको मैं सुबह सबसे पहले देखता हूं। मेरी एक शर्त है, यह 100 रुपए के बदले में जो भी भिक्षा आज आपको मिलेगी वह आप मुझे दे देना। भिखारी 100 रुपया पाकर बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरी भिक्षा 100 रुपए के आगे कुछ भी नहीं। मुरारी लाल मंदिर के एक कोने में छिपकर बैठ गया और हर बार अपनी नजर भिक्षा पर ही रखता था। जब दोपहर का समय आया तो वह सोच में पड़ गया कि किसी ने भी तो 1 लाख रुपया भिक्षा में नहीं दिया, बल्कि मेरा 100 रुपया भी चला गया। जब देखा दोपहर पूरी होने वाली है तो सीधा गणेश जी की मूर्ति के पास गया और बोलने लगा, तू भी झूठ बोलता है, और मूर्ति को मुक्का दिखाने लगा। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ,
वैसे ही गणेश जी की सूंड में जकड़ता चला गया और डर गया। जितना ही अपने को मूर्ति से अलग करने की कोशिश करता, उतना ही वह जकड़ता जाता। बस अब तो मुरारी लाल का गला मूर्ति की दोनों भुजाओं में था। अचानक ही आवाज आई, सेठ मुरारी लाल, यदि आप अपना जीवन चाहते हो तो अपने ड्राइवर को, जो आपकी कार में बैठा है, अभी कहो कि वह उस भिखारी को आपके घर ले जाए और आपकी धर्म पत्नी उसको 1 लाख रुपया दे दे। अभी दोपहर होने में कुछ ही मिनट रहते हैं। दोपहर तक मुझे उस भिखारी को 1 लाख रुपया देना है। ज्यों उसने आदेश का पालन किया, उसकी मूर्ति से पकड़ ढीली होती गई। जब भिखारी को मुरारी लाल की पत्नी ने 1 लाख रुपया दिया, तब वह मूर्ति की पकड़ से आजाद हुआ और नीचे गिरकर बेहोश हो गया। उसका ड्राइवर उसे बीमार जानकर घर ले गया। महात्मा जी ने पूरी कथा सुनाने के बाद कहा कि शायद आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि भगवान है। आपके चेहरे के भाव बता रहे हैं कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं आया। शंकर और ब्रह्मदेव कुछ बोले उससे पहले महात्मा जी ने कहा, मैं ही वह सेठ मुरारी लाल हूं। शिक्षा, सच्ची खुशी और परम शांति धन ऐश्वर्य में नहीं है। जो कुछ भी मनुष्य को मिले उसमें उसे संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा ख्वाहिशें या धन का लोभ करने से सूरत भटक जाती है और जीव अपने उद्देश्य को भूल जाता है। महापुरुषों की सत्संगति में जाकर सच्चे नाम की कमाई करने से ही झूठी ख्वाहिशों का अंत होता है तथा जीवन परम आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। ऐसे ही तृष्णा के फंदे में सिकंदर बादशाह भी फंसा हुआ था। यौवन काल के आरंभ में सिकंदर सारी दुनिया का विजेता बनने का स्वप्न देखा करता। साथ ही हीरों से भरा खजाना, महल व स्मारक बनाने की रुचि थी, जिससे वह सदा के लिए अमर हो जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने अनेकों शस्त्रों के प्रयोग की शिक्षा ली और एक बड़ी संख्या में सेना तैयार की, जो कि उसके लिए जीवन बलिदान करने में तत्पर रही। इस प्रसंग के अनुसार सिकंदर की मां अपने बेटे की हार्दिक इच्छा को जानती थी। वह उसे इस अधमपूर्ण रास्ते से हटाना चाहती थी, क्योंकि उसे विदित था कि जल्दी या देर से यह मार्ग उसे विनाश की ओर ले जाएगा। उसके उपदेशों का सिकंदर पर कोई प्रभाव न पड़ा, तो उसने सिकंदर से निवेदन किया कि वह कुछ समय के लिए उच्च कोटि के सूफी संत की संगति ग्रहण करे। राजमाता का विश्वास था कि संतों की दैवी कृपा से उसके बेटे के विचारों पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा। सिकंदर संतों की कृपा का पात्र बनने के लिए उनके पास गया। सिकंदर ने समर्पण एवं सेवा से संत जी को प्रसन्न कर लिया। एक दिन संत जी ने कहा, सिकंदर, अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट करो। सिकंदर इसी सुअवसर की ताक में था और उसने संत जी के सम्मुख दिल खोलकर हार्दिक इच्छा व्यक्त की। हाथ जोड़कर उसने विनय की, मुझे सारी सृष्टि का राजा बनने का आशीर्वाद दीजिए। संत जी निराश हो गए। वह अपने शिष्य को दैवी शक्तियों का उपयोग सिखाना चाहते थे। उन्होंने सिकंदर को उस रास्ते से हटाने के लिए, जिसको उसने अपने लिए चुना था, कहा, सिकंदर, तुम ऐसा आशीर्वाद क्यों चाहते हो? क्या तुमने इस दुनिया में सदैव रहना है? इसकी अपेक्षा जीवन का लक्ष्य आवागमन से मुक्ति की मांग करनी चाहिए थी। सिकंदर का जीवन का लक्ष्य था सारी दुनिया का राजा बनना, अतः उसने
पुनः इसके लिए निवेदन किया। उसके इस दृढ़ निश्चय को देखकर संत जी ने उसे यथार्थ मार्ग सुझाने का दूसरा साधन अपनाया। उन्होंने सिकंदर के सामने एक मानव खोपड़ी रखी और कहा, सिकंदर, यदि तुम इस खोपड़ी को गेहूं से भर दो तो मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। सिकंदर इस साधारण मांग को सुनकर मन ही मन प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि मैं इसे गेहूं की अपेक्षा हीरे जवाहर से भरूंगा। संत जी मुस्कुराए और स्वीकृति दी। महल के कोष से हीरे लाकर उस खोपड़ी में डाले जाने लगे। यह क्या चमत्कार! जब खोपड़ी ऊपर तक भरने को होती तो एकदम उसका ऊपरी भाग खाली दिखाई देता। इस प्रकार करते करते राजमहल का खजाना खाली हो गया, परंतु खोपड़ी अभी भी खाली थी। आप समझ सकते हैं कि उस समय सिकंदर की स्थिति क्या होगी। उसके पास खजाने में अब एक भी हीरा शेष न था। सिकंदर व्यग्र हो उठा। संत जी ने सिकंदर को आश्वासन दिया कि चिंता मत करो। शूरवीर योद्धा संत जी के चरणों में गिरा और अपने अहंकार के लिए क्षमा याचना करने लगा। संत जी ने बताया कि यह कोई जादू की खोपड़ी नहीं है। वास्तविक सच्चाई तो यह है कि मानव की खोपड़ी कभी संतुष्ट नहीं होती। यह सदा अधिकाधिक की इच्छा में लगी रहती है। यदि इसमें सारी दुनिया की धन संपत्ति भी डाल दी जाए तो भी यह खाली की खाली रहेगी और अधिक से अधिक की चाह लगी रहेगी। सिकंदर ने सिर झुका लिया, परंतु क्या उसने अपनी इच्छा के हट को छोड़ा? इतिहास साक्षी है कि वह एक निर्दयी योद्धा बनकर एक देश से दूसरे देश पर विजय पाता हुआ, खून की नदियां बहाता हुआ तथा अपरिमित धन एकत्र करता हुआ आगे बढ़ता ही गया। शायद संत जी के आशीष का यह परिणाम था, क्योंकि एक भी स्थान से उसकी सेना को हार का मुंह न देखना पड़ा। परंतु इतिहास यह भी बतलाता है कि उसका अंत कितना दयनीय था। घर से निकलने से पहले उसने अपनी मां को यह वचन दिया था कि वह जहां भी होगा, कितनी कठिनाइयां व बाधाएं उसके मार्ग में आए, वह अवश्य उससे मिलने के लिए घर आएगा। उसकी मां अच्छी तरह से जानती थी कि उसके बेटे ने उसके उपदेशों की तथा संत जी की सम्मति की उपेक्षा की है, अर्थात उनके उपदेशों को हठ करके नहीं माना। चाहे उसने अत्यधिक लड़ाइयां जीत ली है, परंतु उसका अंत खुशियों से खाली होगा। इतिहास साक्षी है कि सिकंदर की मानसिक स्थिति का प्रत्येक क्षण संताप से पूर्ण रहा। वह मिस्र में बीमार हो गया। यह कहा जाता है कि उसने सभी प्रसिद्ध हकीमों को बुलवाया और स्वस्थ करने के लिए कहा। उसने अपना सारा खजाना भी दे दिया, परंतु कोई भी उसे कुछ दिन के लिए ना बचा सका, जिससे वह घर लौटकर अपनी मां से मिल लेता। महान योद्धा पछताया और बच्चे की तरह फूट फूट कर रोया। ऐसे निराशजनक एवं घोर दुख के समय सिकंदर ने अपनी मां और संत जी दोनों की बातों को याद करके सिसकियां भरते हुए कहा, मैंने आप दोनों के सत उपदेशों को ग्रहण क्यों न किया। अंतिम समय में उसने अपने सरदारों के सम्मुख अंतिम इच्छा प्रकट की। मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखना, ताकि सारी दुनिया यह जान सके कि सिकंदर इस दुनिया से खाली हाथ गया। यह कहानी सिकंदर के अभिमानी स्वभाव का चित्रण करती है। उसकी जीवन गाथा से यह भी स्पष्ट है कि धन एकत्र करने का लोभ भी उसमें कम न था। अभिमान और लोभ का कोई इलाज नहीं, केवल कुछ तत्वदर्शी संत ही इससे छुटकारा दिलाने में समर्थ हैं। कहा भी है, अभिमान ही जीवन का उद्देश्य पाने में
विघ्न कारक है। अभिमान से बचना महाकठिन है। अभिमान मनुष्य के बीच में दीवार बनाता है। अभिमान मनुष्य को मनुष्य का प्रबल शत्रु बना देता है। इतिहास ऐसे कई प्रमाणों से परिपूर्ण है जहां अहंता ने खून की नदियां बहाई, जैसे कि सिकंदर ने किया। सावधान, अधम पूर्ण कार्य कदापि ना करो। सर्वथा नम्रता से चलो। दूसरों के हित के लिए सदा तैयार रहो और अधर्म पूर्ण कार्य से स्वयं को बचाओ। ऐसा सिद्धांत अपनाने के लिए पूर्ण संत महापुरुषों की चरण संगत अपनाओ और उनके आदेशानुसार जीवन बनाओ। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। बहुत पहले की बात है कि बिहार प्रांत के एक छोटे से नगर में घृणा पर प्रेम की विजय की एक अद्वितीय घटना घटी हुई। इस स्थान पर सुंदर बगीचा और एक आश्रम था। यहाँ के लोग प्रसन्नचित्त साधारण सादा जीवन व्यतीत करते थे। यह आश्रम लोगों का आश्रय स्थान बना हुआ था, क्योंकि सभी आत्म उन्नति की ओर अग्रसर होने के साधन पाकर कृतार्थ थे। साथ ही साथ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मुफ्त औषधि भी प्राप्त होते थे। महात्मा जन दवाइयों के लिए जड़ी बूटियां स्वयं आश्रम के अहाते में उगाया करते थे। इस कहानी के मुख्य दो पात्र हैं, राम प्रसाद और संत दयानंद जी। राम प्रसाद एक निर्दयी आचरणहीन असभ्य जमींदार था, जो कि ऐश्वर्य एवं सौख्य समृद्धि नगर में काले धब्बे का रूप था। आश्रम के मुखिया संत नित्यानंद जी चिकित्सा, ज्ञान एवं मानवता के प्रति प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। नित्यानंद जी का आश्रम नगर की सीमा पर था। उसके समीप एक छोटी सी नदी बहती थी। नित्यानंद जी के 12 शिष्य जड़ी बूटियों का उत्पादन एवं देखरेख करते हुए नगर के रोगियों को जड़ी बूटियों का मिश्रण बनाकर देते। संत नित्यानंद जी तथा उनकी संस्था के साधु जाति, धर्म, वर्ण का भेदभाव न रखते हुए सबसे नम्रता, उदारता एवं प्रेम का व्यवहार करते थे। लोग उदारता से दान देते, जिससे धन की कमी न आती थी। नित्यानंद जी एवं उनके अन्य सेवक अपनी शारीरिक आवश्यकता पर दान में एक पैसा भी खर्च न करते थे। बारी बारी से 2 शिष्य दिन में 2 बार भिक्षा मांगने जाते और सब मिलकर उसी से निर्वाह करते। ऐसे स्वर्ग तुल्य स्थान पर जहां लोग पवित्र एवं आनंदमय जीवन व्यतीत करते, वहां पर राम प्रसाद नाम का एक चंचल व्यक्ति भी रहता था। वह नित्यानंद जी एवं उनके आश्रम को नष्ट करने के लिए तुला हुआ था। धनी जमींदार राम प्रसाद के पास नगर में काफी जमीन थी और उसने अपने दुर्व्यवहारों से नौकरों का जीवन जीता जागता नरक बना दिया था। वह आचरणहीन एवं नगर के लुटेरों में से एक था। लोगों की सुरक्षा एवं सहायता के लिए केवल नित्यानंद जी का आश्रम था। यही कारण था कि राम प्रसाद संत नित्यानंद जी एवं उनके शिष्यों से घृणा करता था और उनका जीवन दुखमय बनाने की चेष्टा में लगा रहता था। उसने नित्यानंद जी के सेवकों को नुकसान पहुंचाना चाहा, परंतु प्रभु प्रेमियों को कुछ हो सकता है, परंतु प्रभु के प्रेमियों को कुछ हो सकता है क्या? इसीलिए उसने कितने ही अपने व्यक्ति भेजे, परंतु सभी उनकी प्रशंसा करते हुए लौटे कि जितना भी तंग करो, राम प्रसाद के विरुद्ध में उनसे घृणा, क्रोध एवं द्वेष नहीं होता। जमींदार ने सब प्रयत्न निष्फल होते देख विख्यात डाकू प्रेम सिंह को अपना मित्र बनाया। वह समीप के जंगल में रहता था। दोनों की योजना एवं सलाह अनुसार प्रेम सिंह ने वचन दिया कि वह उनके आश्रम और संत को नष्ट कर दिखाएगा।
एक दिन नित्यानंद जी किसी रोगी को देखने के लिए दूसरे गांव में जा रहे थे। ऐसे समय में वह दान में दिए गए सफेद घोड़े पर चढ़कर जाया करते थे। प्रेम सिंह जंगल में झाड़ियों के पीछे छिपकर संत जी की राह देखने लगा। जब वह वहां से गुजर रहे थे तो एकदम डाकू आक्रमण करने के लिए बाहर आया। नित्यानंद जी ठहर गए, उसकी ओर निहारा और आशीर्वाद दिया। डाकू के होश हवास उड़ गए और वहां से भाग निकला, परंतु उसने निर्णय किया कि दोबारा आक्रमण करेगा और नित्यानंद जी के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। इस समय प्रेम सिंह ने अपनी योजना अनुसार घृणित एवं रेंगते हुए भिखारी का रूप बनाया। जब संत जी वहां से गुजरने लगे तो उनके घोड़े के आगे आगे चलने लगा। नित्यानंद जी कठिनाई से चलते हुए भिखारी को देख घोड़े पर सवार न रह सके और वह घोड़े से नीचे उतर आए और भिखारी को उस पर बिठा दिया। जो ही उन्होंने भिखारी को संभलने के लिए कहा और यह पूछना चाहा कि किस स्थान पर उसे जाना है, त्यों ही डाकू ने घोड़े को मोड़ा और भाग निकला। भागते समय पीछे की ओर मुंह करके प्रेम सिंह चिल्लाया, अय मूर्ख साधु, मैं भिखारी नहीं हूं, मेरा नाम प्रेम सिंह है और मैं इस स्थान का विख्यात डाकू हूं। मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैं तुम्हें मार डालता, परंतु ऐसे निर्णय को बदलकर तुम्हारे घोड़े को चुरा ले जा रहा हूं। उसी समय नित्यानंद जी ने सीटी बजाई। घोड़ा तुरंत वापस लौट आया और उनके पास आकर खड़ा हो गया। अब साधु की बारी थी। उन्होंने लुटेरे को कहा, अय डाकू, तुमने देख लिया है कि मेरा घोड़ा कितना आज्ञाकारी है। यदि तुम्हें इसकी जरूरत है तो घोड़ा ले जाओ, मैं सरलता से पैदल आश्रम तक चला जाऊंगा। परंतु मेरी एक बात मानो, आप मेरे से क्या चाहते हैं? प्रेम सिंह जोर से बोला, इतना ऊंचा मत बोलो, कृपया इस घटना के विषय में किसी से चर्चा ना करना। साधु ने नम्रता से उत्तर दिया, क्यों, मैं किसी से नहीं डरता। प्रेम सिंह ने सेखी मारते हुए कहा, इसका कारण यह नहीं है, लोगों को इस घटना की वास्तविकता विदित होने पर वे कभी भी असहाय और जरूरतमंद की सहायता नहीं करेंगे। इतना कहकर नित्यानंद जी अपने आश्रम की ओर चल दिए। प्रेम सिंह डाकू मौन धारण कर वहीं खड़ा रहा। साधु के वचन उसके दिल की गहराई तक उतर गए। अपने इस कुकृत्य के लिए उसे लज्जा हुई। प्रेम सिंह पूरी रात न सो सका और बार बार अपने आप को कोसता रहा। प्रातःकाल होते ही प्रेम सिंह सीधा आश्रम में गया। आंसू भरी आंखों से उसने नित्यानंद जी को दंडोत प्रणाम कर प्रायश्चित करते हुए क्षमा याचना की। नित्यानंद जी ने उसे गले से लगाया और उसके खान पान व निवास का प्रबंध करवाया। आश्रम में एक और शिष्य बढ़ गया। अब राम प्रसाद की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। जमींदार को जब इस नई घटना का पता चला तो न केवल डाकू को मारने का विचार बनाया, अपितु आश्रम को एक समतल भूमि बनाकर दिखाने की योजना बनाई। इस बुरी भावना को लेकर उसी रात्रि को वह अपने जैसे साथियों को साथ लेकर आश्रम की ओर गया। आश्रम की सीमा पर पहुंचकर राम प्रसाद ने आदेश दिया कि मसाले बुझा दो और स्वयं झाड़ियों में छिप जाओ। ऐसा करने के लिए जब वह स्वयं छिपने के लिए स्थान ढूंढ रहा था कि उसका पांव फिसला और गड्ढे में गिर गया, जिससे रीढ़ की हड्डी टूट गई। वह वहां अचेत हो गया। पुनः अपने नेता का कोई संकेत न मिलने पर सोचने अवस्था में साथी भी वहां से भाग निकले। आश्रम के एक निवासी ने बाहर हलचल की आवाज सुनी और उस ओर चल दिया। उसने बैटरी जलाई और जल्दी ही उस गड्ढे के समीप आया जो कि पौधा लगाने के लिए खोदा गया था। उसमें उसने एक कराहता हुआ व्यक्ति देखा। वह स्वयं गड्ढे में
नीचे उतरा और देखा कि अन्य कोई व्यक्ति नहीं अपितु राम प्रसाद उसमें अचेत पड़ा है। उसने अपने साथियों को जोर से आवाज लगाई। जल्दी ही नित्यानंद जी सही सब वहां पर इकट्ठे हो गए। राम प्रसाद को नित्यानंद जी की कुटिया पर लाया गया और तुरंत चिकित्सा आरंभ की गई। राम प्रसाद को होश में लाने के लिए जड़ी बूटियों का मिश्रण उसके मुंह में डाला गया। नित्यानंद जी उसके समीप बैठकर जल्द ही स्वस्थ होने की प्रार्थना करने लगे। वह लुटेरा शिष्य यह सब बड़े आश्चर्य एवं उत्सुकता से देख रहा था। वह अत्यधिक प्रभावित हुआ और पूछा, यह जानते हुए कि जमींदार आचरणहीन क्रूर व्यक्ति है, संत जी उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? संत जी ने उत्तर दिया, घृणा से घृणा अधिक बढ़ती है। जहां प्रेम है वहां घृणा का स्थान नहीं। क्या तुमने अपने लिए यह अनुभव नहीं किया? तुम प्रेम पूर्ण व्यवहार को पाकर बच्चे की भांति रोए और तुम्हारे क्रूर व्यवहार पर भी क्षमा कर दिए गए। दूसरे को शक्ति के बल पर जीतना तथा प्रेम की शक्ति से जीतना, इन दोनों में महान अंतर है। घृणा विस्मय वातावरण बनाती है और प्रेम अमृत रस बरसाकर शांति का अनुभव कराता है। जो भी इस वातावरण के संपर्क में आ जाए, घृणा से शत्रु कुछ समय के लिए तो घुटने टेक देता है, परंतु प्रेम की सर्वदा के लिए जीत होती है। प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है। जब वे उससे बात कर रहे थे तो एक शिष्य दौड़ता हुआ उनके पास आया। उसने शुभ समाचार सुनाया कि जमींदार होश में आ गया है। जल्द ही सब उसकी चारपाई के चारों ओर एकत्रित हो गए। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और सब ओर देखते हुए नित्यानंद जी पर नजर टिक गई। आंसू गालों पर लुढ़क आए। यह प्रायश्चित कृतज्ञता व प्रेम के आंसू थे। सबकी आंखें आंसुओं से पूर्ण थी। सबके हृदय में इस समय प्रेम के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं था। राम प्रसाद के जबड़े को चोट लगी हुई थी, जिससे वह बोलने में असमर्थ था। गर्म गर्म अश्रुधारा उसके दिल के भाव प्रकट कर रही थी। नित्यानंद जी उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसके पश्चात क्या हुआ। आश्रम में एक और शिष्य की वृद्धि हो गई। इस कहानी को और बढ़ाने की आवश्यकता न जानते हुए तात्पर्य यह है कि संत सत्पुरुष कृपा व प्रेम का लक्ष्य लेकर संसार में प्रकट होते हैं। वह अपने तन पर अनेकों कष्ट सहन कर हमारे मानसिक रोगों का उपचार करते हैं तथा वे परमात्मा के प्यारे हैं और सबको प्रेम की शिक्षा देते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज जी फरमाते हैं, जो पुरुष मित्र शत्रु पक्ष विपक्ष द्वेषी बंधुगण तथा धर्मात्मा व पापी के लिए समान भाव रखता है वह अति श्रेष्ठ है। यह कहानी वही अमर सत्य को दर्शाती है। यह कहानी वही अमर सत्य पथ को दर्शाती है कि संत महापुरुष समदर्शी होते हैं और सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं। इसलिए पूर्ण संत सत्पुरुषों की सरल संगति ग्रहण करके नम्रता प्रेम निष्काम सेवा से उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करो। वे तुम्हें आंतरिक शत्रुओं पर विजय पाने की कला सिखाएंगे, जिससे भक्ति पथ पर अग्रसर होकर लक्ष्य को पा सकोगे। प्रेम ही परमात्मा है। मन पर नियंत्रण करना आवश्यक है। एक महान राजा राज का त्याग कर सन्यासी बन गया। एक बार जबकि वह एकाग्रचित नगर के पास से गुजर रहा था, भांति भांति की मिठाइयां हलवाई की दुकान पर देखकर उसका मन ललचा गया। उसके मन ने मिठाइयां खाने का हठ किया, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। बिना पैसे के हलवाई उसे देगा नहीं। उसके मन ने कहा,
अय साधु, जंगल से थोड़ी सी लकड़ियां इकट्ठी कर उन्हें बेचकर कुछ धन कमाओ और उससे मिठाइयां खरीद कर खाओ। अपने मन के कथनानुसार साधु ने वैसा ही किया और मिठाइयां खरीदी। उसका मन अत्यंत प्रसन्न था। पुनः उसने मिठाइयां खाने के लिए दबाव डाला। आंतरिक आवाज ने कहा, इसे तुम लोगों में नहीं खा सकते। कोई क्या कहेगा कि केसरी कपड़े पहने साधु मिठाई खा रहा है, और वे हंसी उड़ाएंगे। यह तुम्हारे लिए कितनी अपमानजनक बात है। इसलिए नगर के बाहर एकांत में किसी वृक्ष के नीचे उचित स्थान देखकर खाना। अतः उसके मन ने इन्हें खाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। साधु ने ऐसे ही स्थान का प्रबंध कर लिया। वह अपने मन को प्रसन्न करते हुए कहता है, प्रथम मैं कुछ दूरी पर बह रही नदी में स्नान कर लूं, तब तेरी भूख तृप्त करूंगा। अब तो यहां कोई देखने वाला नहीं है। उसी समय साधु और उसके मन में संघर्ष उत्पन्न हुआ और साधु उसी समस्या को सुलझाने में लग गया। साधु ने नदी में स्नान किया। निसंदेह उसे भूख लगी हुई थी, परंतु उस समय तक वह अपने मन पर हावी हो चुका था। उसने मन को कोसते हुए कहा, अय लालची धूर्त मन, तूने मुझे लकड़ियां इकट्ठी करवाने का अत्यधिक कष्ट दिया। क्या घर में किसी वस्तु की मुझे कमी थी? अब मैं तुझे अच्छी तरह से पाठ पढ़ाऊंगा। कुछ मिठाइयां दाएं हाथ में तथा कुछ बाएं हाथ में लेकर उसने मन को प्रसन्न करते हुए कहा कि तुमने मुझे पथ से भटका दिया। एक बार पुनः उसके मन ने कहा कि अब मिठाइयां खा लो, परंतु अब वह मन को जीत चुका था। अतः उसने मन को धिक्कारते हुए मिठाई के एक एक टुकड़े को नदी में फेंक दिया। इस प्रकार मिठाई का पैकेट पूरे का पूरा नदी में बह गया और मन का तिरस्कार किया। इस प्रकार साधु ने यह खेल जीत लिया। मन का स्वभाव ही ऐसा है। पूर्ण संत सद्गुरु की कृपा के बिना इस मन पर संयम करना कठिन है। यह मनुष्य को सत्यता के मार्ग से भटकाता है। यहां तक कि राजा भर्तृहरि जैसे महान व्यक्ति, जिसने राजपाट का त्याग किया, मन की दुष्ट चाल से अपने आप को न बच पाया। कहा जाता है कि एक बार त्याग के पश्चात भर्तृहरि ने पान के पत्ते की थूक कीमती हीरा समझकर हाथ में उठा ली। जब उसे वास्तविकता का ज्ञान हुआ कि यह लाल नहीं, वह लज्जित हुआ और उसने यह दोहा पढ़ा, लाल जड़ित मंडप तजे तजी संग सर नारी, अजहू कामना न तजी रे मन तोहे धिक्कार। अजहू कामना न तजी रे मन तोहे धिक्कार। अय मन, तूने हीरे रत्नों से जड़ित सुंदर महल, हजारों लुभावनियां रानियां, राज और सभी अधिकार छोड़कर परमात्मा की भक्ति के लिए संन्यास भी ग्रहण कर लिया है। परंतु कितनी दयनीय अवस्था है तेरी। इन सब का त्याग करने के पश्चात इच्छाओं का त्याग नहीं किया। अय पापी मन, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। इसीलिए संत चेतावनी देते हैं कि मन जीव का शत्रु है। मन के कहे अनुसार चलने की अपेक्षा होशियार रहो। संत सद्गुरु के मार्गदर्शन में चलो। जिसके सिर पर पूर्ण सद्गुरु का हाथ है, वह सुरक्षित है तथा आनंद मग्न जीवन व्यतीत कर सकता है। सद्गुरु मन जीतने का मार्ग बतलाएंगे, उस पर मनन करना होगा। यही जीवन का परम लक्ष्य है। मानव जीवन अत्यंत मूल्यवान एवं श्रेष्ठ है। यह प्रभु कृपा की देन है। यह कर्ता और भोक्ता दोनों का स्वामी है। जैसा चाहे वैसा बन सकता है।
इसे प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। ऐसे दुर्लभ शरीर को पाकर इसे सच्चे सुख, परम शांति, शाश्वत आनंद स्वरूप बनाना ही जीवन का कला है। कारण कि मानव स्वरूप से ही सुखों का भंडार है। सतचित आनंद प्रभु का अंश होने के नाते यह भी वही रूप है। सच्ची खुशी और परम आनंद पाने की इसकी आंतरिक मांग है। वह परम सत्ता परमात्मा का उत्तराधिकारी है। ऐसा अनमोल दुर्लभ शरीर पाकर भी मनुष्य इसका लाभ क्यों नहीं ले रहे? दुख, चिंता, कल्पना में घिरे हुए दिखाई देते हैं। कारण कि इस अनमोल शरीर को सांसारिक भोगों के कीच में डुबोए हुए हैं। इसमें डूबते उतराते गोते खाते हुए इस समस्या की ओर ध्यान ही नहीं देते और मृत्यु का ग्रास बनकर काल के मुंह में समा जाते हैं। सांसारिक भोग प्रवृत्ति आरंभ में सुख रूप दिखाई देती है, परंतु इसका परिणाम दुख है। जैसे चटपटे मीठे स्वाद भोजन रसना को सुखदायी मालूम होते हैं, परंतु परिणाम शारीरिक रोगों की पीड़ा दुख रूप होता है। इसके विपरीत जो भोजन रूखा और नीरस मालूम होता है, उससे शरीर स्वस्थ रहता और मन सुखी रहता है। उससे शरीर स्वस्थ रहता है और मन सुखी रहता है। भोग भरी कामनाएं जीव को नागिन की तरह डस लेती है, तब नीम की कड़वी पत्ती भी उसे मीठी लगती है। केवल शरीर और शारीरिक भोग, ऐश्वर्य, सुख सुविधाओं में जुटे रहना ही जीवन नहीं है। संतों का विधान है कि बाहर भोग, अंदर योग और दोनों बीच निर्झर प्रभु प्रेम। यानी जीवन की कला यही है कि नियमित शारीरिक भोग और अंतर में योग साधना अर्थात भक्ति, नाम, सेवा आदि नियमों से प्रभु प्रेम की धारा हृदय में तरंगित हो जाए। स्थूल शरीर बाहर की चीज है, सूक्ष्म आत्मा अंदर का रूप है। उसको पाने और आनंद रूप में समाने के लिए हृदय में प्रभु प्रेम का सागर लहराने लगे। संत फरमाते हैं कि संसार में रहो, परंतु संसार के बनकर न रहो। कमल के फूल की तरह संसार रूपी तालाब में ऊपर ऊपर तैरते रहो। बाहर हमारे अनेक रूप हैं, हम अनेक से जुड़े हुए हैं। बाहर के संबंध, बाहर की उपाधियां, परिस्थितियां बाहर ही रहें, उन्हें अंतर मन में ना आने दें। जब भजन, ध्यान, सत्संग में बैठे तो केवल एक चित्त प्रभु के बनकर रहें। आनंद को पाने की युक्ति संत सद्गुरु बतलाते हैं। उनके सत्संग से दिनचर्या बनाओ। जैसे जिसने पाया उसने वही अनुभव दोहराया। मीराबाई जी कहती हैं, मन का जन्म पदार्थ पायो, ऐसी बहुर न आता। अब के मोसर ज्ञान विचारो, राम राम मुख गाती। सतगुर मिलिया सुंज पिछानी, ऐसा ब्रह्म में पाती। सगुरा सुरा अमृत पीवे, निगुरा प्यासा जाती। मगन भयो मेरो मन, सुख में गोविंद का गुण गाती। साहिब पाया आदि अनादि, नातर भव में जाती। मीरा कहे एक आस आपकी, और सु सकुचाती। ऐ जीव, तुझे अमोलक मानो जीवन मिला है। ऐसा अवसर बार बार मिलने का नहीं है। इसी अवसर को शुभ संयोग समझकर विचार करो कि यह यूं ही न चला जाए। इसमें प्रभु नाम का रस भर संत सद्गुरु के सत्संग से ही यह ज्ञान मिलता है और नाम की युक्ति मिलती है। उसको प्राप्त कर ही मैंने भी आत्म सुख को पाया है। गुरुमुख ही इस नाम अमृत को पीता है। उसके बिना यह रस कदाप नहीं मिलता और जीव प्यासा रह जाता है।
मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने सद्गुरु को अपना लिया है, इसीलिए मेरा मन आनंद सुख में मग्न हो गया और मैं भगवान का नित्य निरंतर गुणगान करती रहती हूँ। सद्गुरु के प्रताप से आदि अनाद परमात्मा की प्राप्ति हो गई। यदि यह संयोग न मिलता तो मैं भी भवसागर में गोते खाती। अब तो बस एक प्रभु ही अपने हैं, अन्य कोई आश्रय आधार नहीं है। अर्थात जीवन के मूल्य को समझो। जीवन तो पल पल गुजरता चला जाता है। काल हमारी जिंदगी का द्वार कब खटखटा दे इसका कोई भरोसा नहीं। काल के आने से पहले ऐसी दिनचर्या बना लो जिससे लोग व्यवहार के साथ साथ परलोक का कार्य भी बन जाए। ऐसा करने से काल का भय नहीं सताएगा और उसका स्वागत करोगे। परलोक संवार लिया तो पूरा जीवन संवर गया। यदि इस ओर ध्यान न दिया तो मानो पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। गृहस्थी हो या वानप्रस्थी, सन्यासी हो या ब्रह्मचारी, सबके लिए गुरु वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को उपदेश देते हुए मार्ग बतला दिया है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा है, राम सबसे पहले शास्त्रों के श्रवण से, सज्जनों के सत्संग से परम वैराग धारण कर मन को पवित्र करो। शास्त्र अध्ययन, सज्जनों के संग और शुभ कर्मों के करने से जिनके पाप दूर हो गए हैं, उनकी बुद्धि चमकने वाली होकर सार वस्तु को पहचानने योग्य हो जाती है। भोगों की वासनाएं त्याग देने पर, इंद्रियां की विकारों पर वृत्ति नहीं जाती तो मन शांत हो जाता है। तब ही गुरु की वाणी मन में प्रवेश करती है। जैसे केसर के छींटे सफेद और धुले हुए रेशम पर ही लगते हैं, गुरु के वचन हृदय में प्रवेश करते ही मुक्ति का साधन अनायास ही बन जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में दिनचर्या के लिए लिखा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को इन बातों पर नित्य प्रति आचरण करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। प्रथम है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इष्ट की वंदना पूजा विधिवत करना। दूसरा है कामना का त्याग करें। तीसरा है भगवान को याद करें। चौथा है अपने कर्तव्य को कुशलता पूर्वक करें। पांचवा है दूसरों की भलाई सोचे व करे, दूसरों के विषय में बुरा विचार न करें और न दूसरों के लिए बुरा करें। छठवां है भगवान में अपनापन की भावना रखें, क्योंकि वही अपने हैं और इस संसार में कोई अपना नहीं है। सातवां है परिवर्तनशील स्थिति में समबुद्धि रखें। जब भी जीवन में कोई परिवर्तन आए, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, समान रहें, समबुद्धि रखें। आठवां है मौन रूप से आनंद शांति को अंतर में अनुभव करें। हमेशा मौन रहने का प्रयत्न करें। जब भी कोई विशेष कोई वार्तालाप करे तो एक आध शब्द बोलकर शांत हो जाएं, जिससे कि आपका काम चल जाए। अन्यथा मौन रूप ही रहें, उससे आपको अंतर आत्मा में शांति, आनंद शांति अनुभव होगी। नौवां है शरीर आत्मा को एक न जाने, क्योंकि आप शरीर नहीं हैं। शरीर तो एक रथ के समान है, इसमें आप सवार हैं, आप आत्मा हैं, आप शरीर नहीं हैं, ऐसा अनुभव करें। 10वां है भक्ति योग के लक्षण अपनाएं। हमेशा मन के अंदर भक्ति जागृत करें। संतों के सत्संग सुने, तभी भक्ति प्रबल होगी और जो आपके मन पर मलिन वासनाएं हैं वो भक्ति के द्वारा ही साफ होगी, मन निर्मल होगा। आत्मा परमात्मा का अंश है। इसी आत्मा की सजगता के लिए शरीर को निरोग रखना भी आवश्यक है।
जिसने अपना आहार विहार और रहनी करनी को सीख लिया उसने जीवन को सार्थक बना लिया। जिसने जीवनचर्या की कोई रूपरेखा नहीं बनाई, जब दिल चाहा खा लिया, जब दिल चाहा पी लिया, ऐशो ऐशरत में अधिक समय लगाकर परमात्म भक्ति की ओर ध्यान न दिया, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। वह सारा जीवन गंवा देगा। वह व्यक्ति मानो संसार में आकर रीढ़ी बनकर चला गया। संत महापुरुष यही उपदेश देते हैं कि संसार में रहते हुए, सांसारिक कार्य व्यवहार करते हुए मानव जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में संलग्न रहो। खुल खेलो संसार में बांध न सके कोई, घाट जगाती क्या करे जो सिर बोझ न होए। तब फिर आवागमन की त्रास कैसी, यम की यातना क्यों। यह सब अभय पद यानी आत्मबोध से नजदीक भी नहीं आ सकते। यही जीवन की कला है। जब आत्म साक्षात्कार हो जाएगा तो यम की यातना नहीं हो सकती, क्योंकि आप स्वयं परमात्म स्वरूप हो जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।